एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। जिस प्रकार 64 का संबंध 16 से है, 256 का संबंध 32 से, तो 169 का संबंध किससे होगा। अगर ध्यान से देखें तो 64 किसी का स्क्वायर होता है, 169 किसी का स्क्वायर होता है, उसी प्रकार 256 भी किसी स्क्वायर होता है। अगर ध्यान से देखें तो 16 यहाँ पर दिया गया है, उसी से 64 संबंधित है। अगर 16 का हम आधा कर दे तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर 32 का आधा कितना होता है, 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। यानी आप समझ चुके हैं जो 169 जो किसी के ना किसी का स्क्वायर है, यानी कितना का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। 13 को दुगुना कर देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 कहाँ पर है, यहीं पर है, क्योंकि 26 को हम आधा कर देंगे तो 13 होगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, घोड़ा का संबंध अस्तबल से तो पक्षी का संबंध किससे होता है। देखिए घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में। एकदम सिंपल है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, एम से एन 1 बढ़ाएगा, उसके बाद ओ के बाद क्यू एन 2 बढ़ाए, पी क्यू होता है, उसका भी के बाद डब्ल्यू 1 बढ़ाए और ई का एफ जी यानी कि 2 बढ़ाए, 1 2 1 2 बढ़ाना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका टास्क का था। टी में 1 बढ़ाते क्या हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, ए का बी सी हो जाएगा, फिर एस से टी हो जाएगा और के का एल एम हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया और हमें बताना है ई का ए से किस प्रकार संबंध है। ई कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये कहाँ पर, लास्ट में, यानी कि उल्टा चलना हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम डॉलर का चिन्ह देखें, डॉलर का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पति है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उल्टा दिया गया, इसलिए हम उल्टा ही चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बनाने में इधर से चलेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह कहाँ पर है, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का दादा है, यानी ई जो है किसका दादा है, ई जो है डी का दादा है, यानी कि डी को हमें नीचे लेना पड़ेगा, ए का स्थान यहाँ पर आएगा कोई, और उसके नीचे लेना पड़ेगा किसको, डी को लेना पड़ेगा। डी जो ई जो है डी का दादा हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे। अब देखिए एट का क्या अर्थ है, यहाँ पर एट का अर्थ बोला गया है बी जो है ए का भाई है, यानी डी जो है किसका भाई हो जाएगा, डी जो है सी का भाई, यानी इसको हम प्लस कर लेते हैं और ये दोनों भाई का संबंध है डी और सी का। ठीक है, उसका परसेंटेज का क्या पर, परसेंटेज यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की पुत्री है, यानी सी जो है किसकी पुत्री हो जाएगा, सी जो है बी की पुत्री हो जाएगा, यानी बी को ऊपर कर लेते हैं और इसको सी को माइनस कर ले, क्योंकि पुत्री बोला गया है। इनका अर्थ है बी जो ए का पति है, बी जो किसका पति हो जाएगा, ए का पति। तो यानी कि अगर यहाँ पर एक स्थान बाकी था तो यहाँ पर कोई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, और इसका पति कौन है, बी है। इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, ये दोनों पति पत्नी का संबंध है। अब ध्यान से देखिए, हम बताना है किसका, ई का ए से रिलेशन बताना है। तो देखिए ई का ए से रिलेशन किस प्रकार का होगा, देखिए ई का जो है पुत्र है बी, और बी के दोनों पुत्र है डी और सी, दोनों पुत्री है, और ए जो है ये क्या हो जाएगा, उसकी बहू हो जाएगी, यानी ई का जो संबंध है ए से वो ससुर का होगा। तीसरा ऑप्शन कहाँ पर, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहू रहता तो आप लोग बहू भी टिक कर सकते थे, लेकिन ध्यान से देखिए ई का पूछा गया, ई जो है ए का ससुर हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेस्ट को इस प्रकार लिखा गया है, वाइप्स को इस प्रकार लिखा गया है, तो स्टार्ट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला डिजिट क्या है, पी, पी की जगह पर यहाँ पर एफ लिखा गया है। यहाँ पर एफ देखें तो बहुत यहाँ माइनस का रिलेशन चला जाएगा, अगर प्लस करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा होगा। अगर लास्ट में जाए पी से देखिए क्यू, तो नहीं, लास्ट में जाने के बाद एक बढ़ा है, उसके बाद देखिए ए के बाद बी एक बढ़ा है, एस के बाद टी, उसके बाद टी के बाद यू और ई के बाद एफ, यानी हमें लास्ट की ओर जाना है और एक एक बढ़ाते हुए जाना है। ठीक है, यानी एस का बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा एक लास्ट में सबसे, उसके बाद देखिए टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, टी है यहाँ पर, उसके बाद ए का बी हो जाएगा, आर का एस और टी का यू। इस प्रकार का रिलेशन कहाँ पर दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले देखिए 3 जो है तीनों डाइस पर दिया गया है, यानी जो संख्या इसमें नहीं दिया गया है वही इसका विपरीत पर हो जाएगा। कौन सा नहीं दिया गया, एक नहीं दिया गया, नहीं एक कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वीट फ्रूट को इस प्रकार लिखा गया, मैंगो स्वीट को इस प्रकार लिखा गया, ऑरेंज सिट्रस को इस प्रकार लिखा गया, ईट ऑरेंज को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है हमें ईट के लिए कौन सा कूट होगा। सबसे पहले देखिए ईट कहाँ पर लिखा गया है, ईट जो है देखिए यहाँ पर ईट ऑरेंज लिखा गया, इसको इस प्रकार लिखा गया है। अगर इसमें से हम ऑरेंज का निकाल देंगे तो बचेगा वो हमारा ईट का मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए अब ऑरेंज कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देखिए ऑरेंज इज सिट्रस यहाँ पर दिया गया, और इसका कूट क्या लिखा गया है, KELEPE लिखा गया है। यानी इसमें कॉमन देखिए और इसमें कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, PE और PE दोनों कॉमन मिल रहा है, PE वाले को कट कर देंगे, बचेगा कौन सा, NE बचेगा। NE जो है ईट का कूट हो जाएगा, NE कहाँ पे लिखा गया है, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए। पहला कथन क्या है, सभी सेब केक है, लिख लेते हैं, सेब को क्या लिख लेते हैं, सभी सेब को हम केक में बदल देते हैं, केक को हम सी से लिख लेते हैं। दूसरा कहा गया है सभी केक केला है, यानी कि सभी केक वाला पार्ट क्या है, केला है, केला को हम के से लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए कुछ केले फल है, यानी कुछ केले क्या है, फल, फल को हम एफ से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहला कहा गया है
कुछ सेब जो है केक है। यहाँ पर देखिए सेब वाला पार्ट जो है ये क्या केक होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सेब जो है केक में तो पूरा टच कर रहा है, यानी कुछ तो डेफिनेटली होगा और पूरा तो होगा ही, यानी पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ केले जो है सेब है, यानी केला वाला पार्ट जो है ये सेब का इतना वाला पार्ट जो है कि सेब जो है केले का पार्ट कवर करता है, क्योंकि केला सबसे बड़ा है और उसमें जो है सेब का पार्ट इतना कवर करता है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कुछ फल केले है। यहाँ पर देखिए कुछ फल केले यहाँ पर बिल्कुल टच कर रहा है केले और फल में, यानी तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए का अर्थ डिवाइड बोला गया, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस, और सभी का साइन चेंज करके यहाँ पर आपको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 40। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा आकृति रहेगा वही हमें बताना है। सबसे पहले देखिए इस बीच में जो एरो जो है, एरो को देखिए कैसे मूव करता है। एरो जो है ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। अगले वाले आकृति में नीचे की ओर हो गया, अब अगले वाले में इस साइड हो गया, और फिर से अगले वाले में ऊपर की ओर हो गया। अब किस साइड होगा? एक राउंड घूमेगा इधर की ओर, यानी इस साइड की ओर हो जाएगा, यानी इस साइड की ओर हमें एरो चाहिए। चलिए सबसे पहले एरो देखते कहाँ पर ऐसा दिया गया है। पहला तो डेफिनेटली गलत, इस ऊपर में कर दिया गया, इस साइड नहीं बल्कि इस साइड होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए नीचे की ओर कर दिया, ये भी गलत, यानी केवल फोर्थ ऑप्शन ही होगा जो एरो के आधार पर हमने चेक कर लीजिए कौन सा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें हम बना लेते हैं सीट। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बना दिए। अब जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहला कहा गया है 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं है, चलिए इसको पहले छोड़ कर चलते हैं। अब आगे देखते हैं 7 जो है 6 और 4 के बीच में है, ठीक है। हम 7 को सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं। 7 जो है किसके बीच में है? 4 और 6 के बीच में है, ठीक है। यानी 6 को हम इधर लिख देते हैं, उसको 4 और जो 4 को हम इधर लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में कौन है? 7 है। उसके बाद कहा गया है 4 जो है 1 के बाईं ओर ठीक बगल में, 4 जो किसके बाईं ओर है? 1 के, तो 1 के बाईं ओर 4 को लिख देते हैं। अब कहा गया है केवल 2 जो है भी और 3 के 5 और 3 के बीच में है, यानी केवल 2 जो 5 और 3 के बीच में हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम 5 को लिख देते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में 5 है। और ऊपर में एक और सवाल कहा गया था 1 और 3 एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 और 3 तो बगल में हो गया, यानी 3 और 2 को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के स्थान पर हम 2 लिख देते हैं तो हमारा ठीक हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। अब ये ठीक हो चुका है। अब हमें पूछा क्या गया है 1 और 7 के बीच में कौन है? अगर देखें तो 1 और 7 कहाँ पर है? 1 यहाँ पर, और 7 के बीच में कौन है? 4 बैठा हुआ है। 4 कहाँ पर है? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। उससे भी ना समझ आए 3 बार रिपीट कर लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। और उससे भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है? सी से एफ कितना बढ़ेगा? डी ई एफ 3 बढ़ाएगा। उसके बाद एल से ई ओ देखे एम एन ओ, यानी यहाँ पर भी 3 बढ़ेगा, यानी कि पहला डिजिट में 3 बढ़ रहा है। यानी एफ के बाद हम बढ़ाते हैं 3 तो क्या हो जाएगा? जी एच आई, आई से शुरुआत होना चाहिए। आई किस में दिया गया है? 1 नंबर और 3 नंबर वाला में। उसके बाद देखें दूसरे नंबर में दोनों में क्यू दिया गया है, और तीसरे में देखें तीसरे से देखते हैं सबसे पहले यू के बाद जगह पर यहाँ भी लिखा गया 1 बढ़ाया, यानी भी के और बढ़ा देते क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिलेगा, यानी हमें तीसरे नंबर पर डब्ल्यू चाहिए, और जो कि पहला ही ऑप्शन में तीसरे नंबर पर डब्ल्यू है, इसलिए यही सही होगा, बल्कि तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें डब्ल्यू चाहिए था। 13 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक 10 किंडरगार्टन बच्चों को 2 समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बच्चे एक दूसरे की ओर मुख करके बैठते हैं। अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, ठीक है। यानी सभी को जो है हमें समानांतर 5 ऊपर 5 नीचे बैठाना है, ठीक है। चलिए आपको बारी बारी से करते हैं, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। अब इस प्रकार बैठाता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बच्चे एक दूसरे की ओर मुख करके बैठते हैं। अनु, बॉबी, लिली, टॉम और सुधा उत्तर की ओर मुख करके बैठो, यानी ये सभी जो है उत्तर की ओर देख रहे हैं और ये सभी जो है दक्षिण की ओर देख रहे हैं। और जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार बारी बारी से फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है यहाँ पर देखिए, जबकि प्रिया, रमा, कला, गुना दक्षिण की ओर देख रहे हैं, उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, लीला का मुख जो है गुना के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। मान के चलिए हम लीला को यहाँ पर लिख लेते हैं, लीला को एल से हम लिख लेते हैं इसको, इसका मुख जो है किसकी ओर है? गुना के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका कोई व्यक्ति लिख लेते हैं, गुना को हम इसके बगल में लिख देते हैं। अब कहा गया इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए टॉम जो है सुधा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी सुधा को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर बुलाएगा टॉम को, यानी एक स्थान इसमें और डाल देते हैं, 2 1 3, यानी कि टॉम को हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या कहा गया है, अनु किनारों पर नहीं बैठती। तो अनु कहाँ पर बैठ जाएगी, अनु जब किनारे पर नहीं बैठेगी तो मान के चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं अनु को। अब उसके बाद देखिए न तो प्रिया और न ही रमा किनारों पर बैठती है। आगे कहा गया है गुना पंक्ति के ठीक मध्य में, यानी जो बीच में अगर गुना होगा तो इसके भी एक आगे दो होगा और दो इसके पीछे भी होगा। अब उससे पहले यहाँ पर कहा गया है लिली और टॉम के बीच में एक बच्चा बैठा है, यानी लिली और टॉम के बीच में भी जगह होना चाहिए, यानी इन दोनों को हमें गैप करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, यानी लिली को यहाँ पर लिख लेते हैं और टॉम को यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। अब देखिए तो 3 और यहाँ पर 4 5 तो सीट हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा, अगर यहाँ पर हम इसको एक बच्चा बैठा हुआ जो कौन होगा बी, यानी कि बी को हम इसका यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए कहा गया है कला जो है एक किनारे में बैठी, मानी कला को हम ऊपर में डाल देते क्योंकि के वाला ऊपर में ही स्थान दिया गया है। उसके बाद कहा गया है लेकिन उसका मुख जो सीधा की ओर नहीं बल्कि इधर ही हो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहा गया है प्रिया जो रमा के दाएं ओर बैठती है लेकिन उसके ठीक बगल में, यानी प्रिया जो है किसके बगल, रमा के दाएं ओर, यानी कि प्रिया को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब कहा गया है उससे पहले यहाँ पर देखिए क्या सुधा के बाईं ओर टॉम तीसरे स्थान पर होगा, 1 2 3 चौथे स्थान पर टी चला गया, इसलिए ये तीसरा वाला नीचे वाला जो है ये हमारा गलत हो चुका है। यानी हम इसको सही करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब यानी कि पहले बोला गया तो लिली जो है इसके सामने, यानी लिली को यहाँ पर लिख लेते हैं और सुधा यहाँ पर लिखते हैं, और तीसरे बोला गया स्थान पर कौन बैठा हुआ है, टॉम बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हो चुका है और बोला गया है अनु जो है किनारों पर नहीं, यानी अनु यहाँ पर हो जाएगा और एक स्थान जो है यहाँ पर एक और आ जाएगा इसकी ओर, यानी कि बी यहाँ पर बचा हुआ था, यानी यहाँ पर हो गया। अब एक स्थान ऊपर में बचा हुआ जो कौन आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब टोटल कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है क्या, कौन सा बच्चा टॉम की ओर मुख करके बैठा हुआ, टॉम की ओर मुख करके बैठी हुई है प्रिया। प्रिया कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है 2-3 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा और हो सके तो स्टेप बाय स्टेप आप खुद से भी प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया गया, इसमें हमें बारी बारी से ढूंढना है ऑप्शन के अनुसार। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज दिया गया बड़ा सा, उसके बगल में छोटा सा त्रिभुज है। अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा त्रिभुज ऊपर में कहीं नहीं दिख रही है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा नंबर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर एक जो है ऊपर की ओर त्रिभुज है, लेकिन जो है इसमें अगर यहाँ से देखें तो स्ट्रेट लाइन चाहना चाहिए, इसलिए ये दूसरा वाला भी गलत होगा। और तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक ऐसा त्रिभुज ऊपर में छोटा सा है, उसके बगल में दिया गया है। ऐसा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ऐसा दिया गया है, इस साइड की ओर देखिए, एक हो गया, एक ये बगल में हो गया, यानी कि बिल्कुल मिल रहा है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, यानी सिंपल एक्स वाला पार्ट इधर से आ जाएगा, सभी में एक्स ठीक दिया गया। उसके बाद क्या है, एफ भी देखिए तो 3 में ठीक दिया, लेकिन इसमें टी बना दिया, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए तो 2 सभी में सेम है, उसके बाद 2 के बाद क्या है, एन है, लेकिन पहले वाला ऑप्शन में एम बना दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में एन ठीक है, डब्ल्यू भी ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या है 9, जबकि तीसरे वाले ऑप्शन में 0 कर दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन जो फोर्थ सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रबलता का जो संबंध कमजोरी से है वही संबंध साहस का किससे होगा। देखिए प्रबलता का यहाँ पर देखिए विपरीत लिखा गया कमजोरी, उसी प्रकार साहस का विपरीत क्या हो जाएगा, कायरता हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। सभी में देखें तो पहला डिजिट एल ले लें कि पहला डिजिट एल आएगा। उसके बाद दूसरा देखें यहाँ पर यू के बाद क्या है वी डब्ल्यू, यानी 2 बढ़ा है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, यानी 2 बढ़ाने, तो क्यू से भी 2 बढ़ा दे क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। एल के बाद एस कौन सा ऑप्शन दिया गया, फोर्थ वाला दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया, एल ए कॉमन, इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, सबसे छोटा वैल्यू देखें तो यहाँ पर देखिए एन है, इसमें वी है, इसमें एम है, इसमें टी है, उसमें जो है यहाँ पर भी टी है, यानी सबसे छोटा वैल्यू देखें तो एल ए के बाद एम सबसे छोटा वैल्यू, यानी 3 से शुरुआत होना चाहिए, यानी कि 3 नंबर से शुरुआत होगा। उसके बाद देखें तो 1 और 5 दिया गया, 1 5 में कौन होगा, 1 और 5 में एल ए टी है और ऊपर वाले में एल ए एन है, यानी 1 होगा। 3 के बाद 1 होना चाहिए, 3 एक कहाँ पर है, देखिए 2 ऑप्शन में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, यानी 3 के 1 हो गया। अब कौन सा होगा, 1 और 5 में, यानी कि 5 ही होगा। 3 1 5 कहाँ पर दिया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 57 से 50 कितना घट गया, 7 माइनस हो गया। उसके बाद 50 से 64 यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि सिंपल सा, जब भी आपको घटे बढ़े तो आपको समझ जाइए अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है। 57 से 64 कितना बढ़ गया, यहाँ पर देखें टोटल जो है इसमें 7 टोटल बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 से 71 7 बढ़ा, यानी हमें दूसरा से देखना पड़ेगा। 50 से हमें कितना देखना है, उसके बाद 36 है, यानी कि यहाँ पर घट रहा है। पहले वाले अल्टरनेट में बढ़ रहा था, उसके बाद घट रहा है, यानी 50 में से 7 घटेंगे तो 43 और 43 में से 7 घटेंगे तो 36 बिल्कुल सही है, यानी 43 बिल्कुल सही होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, डेंजर को इस प्रकार लिखा गया है, डिटेल को इस प्रकार लिखा गया है, तो मैं डॉक्टर का बताने कैसे लिखा जाएगा।
सबसे पहले देखें तो डेंजर में वही डिजिट है जो यहाँ पर है, लेकिन डेंजर का पहला डी जो है लास्ट में लिखा गया है। ए को देखिए लास्ट की ओर सभी को पलट कर लिख दिया गया है। यानी सिंपल सा बात करें तो डॉक्टर को भी अंक सारे को पलट कर लिख देते हैं तो डी सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद बगल में ओ हो जाएगा, सी, टी, ओ और आर हो जाएगा। इस प्रकार लिखा जाएगा। कहाँ लिखा गया है? दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें आकृति चुनना है जिसमें से कौन सा बड़ा वाले फिगर में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, यहाँ वो ऊपर में देखें तो कहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये स्टार का आधा पार्ट दिया गया है, ये मिलता है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है एक बीच में स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, यानी ये दूसरा वाला भी नहीं मिल रहा है। यानी तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखें तो ये छोटा सा जो टुकड़ा है एक वृत्त का है, उसमें एक छोटा सा कट भी त्रिभुज की जैसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको उस प्रकार का टुकड़ा दिख रहा है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन में ये कटा नहीं बल्कि कर्व थोड़ा सा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कर्व जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर देखें, सॉरी, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है बल्कि यहाँ पर कर्व है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर देखिए, ये आकृति जो पूरी तरह मैच करता है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा यही हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। 81 और 88 के बीच कितना का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 88 और 102 के बीच कितना का? 14 का है। उसके बाद कितना का हो जाना चाहिए? अगर ध्यान से देखें तो 7 के बाद 14, 14 के बाद कितना होना चाहिए? या तो 28 होगा दुगुना, नहीं तो 21 होगा 7 के अंतराल पर। यानी अगर पहले हम देखें 21 करके देखते हैं, यानी 102 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 123। 123 ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया है। अगर यहाँ पर हम 28 भी करके देखें तो 128 में अगर 102 जोड़ देंगे तो 130, बाकी ऑप्शन में 130 नहीं दिख रहा है, यानी 21 वाला ही बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद क्या होगा? 28 अब आएगा। अगर 28 को हम 123 में जोड़ेंगे तो 151 बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि 7 का पहाड़ा सिंपल सा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। प्रूव्ड को 65 लिखा गया, रिमेंबर को 81 लिखा गया है, तो डिवोर को कितना लिखाया जाएगा? सबसे पहले देखिए तो प्रूव्ड का हम डायरेक्ट कोडिंग लिखकर देखते हैं 65 बनता है कि नहीं। पी का कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद आर का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद ओ का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा 18 अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद क्या है? भी का कितना होता है? भी का हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? ई का हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा 4। इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमें मिलेगा 80 मिलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ तो लिखा गया 65। अगर इसमें से हम 15 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें जो है बिल्कुल 65 मिल जाएगा। हमें 15 भी घटाना, यानी कि सभी को ऐड करने के बाद इसमें 15 घटाने के बाद 65 मिल रहा है। यानी दूसरा लॉजिक भी उसी प्रकार होना चाहिए, यानी कि रिमूवर जो लिखा गया है इसमें भी टोटल ऐड करने के बाद 15 घटा करके 81 लाया गया है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन जो हो जाएगा, अब इसको भी ऐड करने का बाद इसमें से 15 घटा देंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए। सबसे पहले लिख लेते हैं डी का कितना होता है? 4। उसके बाद ई का कितना हो जाएगा? 5। भी का हो जाएगा 22 और ओ का हो जाएगा 15। उसके बाद क्या दिया गया है? यू का हो जाएगा 21 और आर का हो जाएगा 18। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा? 85। और 85 में से 15 घटाना है, क्योंकि सभी में से हमने घटाया था, यानी घटाने के बाद कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। 70 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी को मैं रैंकिंग में सजाना है। तो सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया? CHA जो कॉमन इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू देखें तो ये सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर हमें आई दिख रहा है, यहाँ पर IN है चौथे नंबर वाला में, और ऊपर में जो IR है, यानी कि सबसे छोटा जो होगा IN वाला होगा, यानी कि 4 से शुरुआत होना चाहिए। अब 4 के बाद कौन होगा? 1 वाला होगा, क्योंकि दोनों में आई दिया गया था। 4 के बाद 1 कहाँ पर है? ध्यान से देखें तो 3 ऑप्शन में दिया गया है। अब हमें चेक करना है आगे, ठीक है। अब देखिए तो 2 3 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए CH के बाद यहाँ पर देखिए ए के बाद R से शुरुआत हो रहा है, और यहाँ पर जो है 5 नंबर में N से शुरुआत हो रहा है, यानी 4 1 के बाद क्या होना चाहिए? 5 होगा, क्योंकि सबसे पहले N वाला छोटा वैल्यू हो, क्योंकि N तो R से पहले आता है, इसलिए 4 1 5 होगा। अब देखिए अब 3 और 2 बचा हो, इन दोनों में से पहले कौन होगा? यहाँ पर देखिए पहले R होगा, उसके बाद यहाँ पर तीसरे वाले में U से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले दूसरे में R है, यानी कि R छोटा वैल्यू तो यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। जी से देखिए ओ कितना बढ़ाया गया? यहाँ पर 8 बढ़ाया गया, ठीक। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर भी W 8 बढ़ेगा, यानी कि W से भी 8 बढ़ाते हैं तो W के कितना होता है? 23। 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, लेकिन 26 तक तो जेड का होता है, बाकी कितना बच जाएगा? 5 बचेगा, यानी 5 किसका होता है? ई का होता है, यानी कि ई से शुरुआत होना चाहिए। ई कहाँ पर लिखा गया है? ध्यान से देखें तो 2 ऑप्शन में ई दिया गया, अब आगे भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा डिजिट देखें तो टी से देखिए पी मिल रहा है, यानी कितना कम किया गया है?
QRST यानी कि 4 कम किया गया। उसके बाद देखें P से यहाँ पर भी 4 कम किया नहीं, L से भी 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। E के बाद जो होगा वो H होना चाहिए। यहाँ पर H देखें तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो ऊपर वाला सबसे पहला हो जाएगा, E के बाद H। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। चाप का संबंध वृत्त से है तो कॉकपिट का संबंध किससे होगा। ध्यान से देखें, चाप किस में होता है, वृत्त से होता है। इसी प्रकार कॉकपिट कहाँ होता है, वायु यानी कि जहाज में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना, सभी का साइन चेंज कर लेना और उसको सॉल्व कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति KLMNO एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कहा गया है L जो है N के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी L जो है किसके बगल में, N के बाईं ओर, यानी N के बाईं ओर हम लिख लेते हैं L को यहाँ पर, इस प्रकार हो जाएगा। अब कहा गया है M जो है L के बाईं ओर ठीक बगल में, L के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है। अब आगे देखें तो N जो है O के बाईं ओर ठीक बगल में, किसके बाईं ओर, N जो है O के बाईं ओर, यानी O को हम यहाँ पर आगे लिख लेंगे सबसे आगे, तो O के बाईं ओर N हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें के पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, यानी अंतिम दाएं सिरे पर के यहाँ पर दिया गया है। अब पंक्ति के ठीक मध्य में पूछा गया कौन बैठा हुआ है, N बैठा हुआ है। N कहाँ पर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगला आकृति बताने में कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए, किसी एक को पकड़ लेते हैं। अगर मान के चले यू को पकड़ते हैं, यू कैसे मूव करता है। यहाँ पर देखिए, पहले स्थान वाले फिगर में यू नीचे की ओर था, डायरेक्ट जो ऊपर की ओर चला गया, यानी इस स्थान पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला गया, अब इस साइड चला गया, यानी इस वाले फिगर में यहाँ पर आ चुका है। यानी इस एक ही अगर फिगर में बनाए तो ये अब यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 3 नंबर पर यहाँ पर बदल चुका है। अब यू जो फिर कहाँ चला गया, अब डायरेक्ट इस साइड की ओर आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। अब यू कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जो है ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी अगले आकृति में यहाँ से यू कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा, फिर से वही स्थान ऊपर में चला जाएगा। उसके बाद जो है ये नीचे की ओर आ जाएगा। यानी आप समझ चुके हैं यू का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर सबसे ऊपर में होगा। क्योंकि यू जो है कैसे कैसे बदला है आपको सबसे पहले एक फिगर में बनाकर दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ पर गया ऊपर में, उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद डायरेक्ट ये इस साइड आ गया। अब ये फिर से यहाँ से रिपीट होगा, यानी रिपीटेशन अब फिर से चलेगा। इसी प्रकार यू सबसे ऊपर में हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अगर देखते हैं ऑप्शन के अनुसार ये यू के आधार पर हमें मिलता है कि नहीं। पहला ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ऊपर में 2 दिया, इसलिए एक गलत हो सकता है। यहाँ पर देखें यू सही हो सकता है। हम आगे भी देखते हैं, बी में तीसरे वाले में भी यू नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया, यानी कि हमने एक ही के आधार पर चेक कर लिया जो यू जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो सबसे ऊपर, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब किसी को और भी लग सकता है कि एक और चेक कर लेते तो बढ़िया रहता। मान के चलिए हम 2 को पकड़ लेते, देखिए 2 कैसे मूव कर रहा है। 2 जो अगले वाली फिगर में यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आने के बाद 2 जो सबसे ऊपर में चला गया यहाँ पर। अब यहाँ से कहाँ चला गया, तो डायरेक्ट नीचे की ओर आ गया यहाँ से। अब ये फिर से रिपीटेशन होगा, तो ये 2 कहाँ जाएगा, अब डायरेक्ट इसी पर जाएगा, इस कॉर्नर पर जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए 2 को। यानी देखिए यहाँ पर 2 कहाँ दिया गया है, इसी ऑप्शन में देखिए 2 दिया गया, बाकी किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं दिया गया यहाँ पर, इसलिए इन दोनों के आधार पर भी अब चेक कर सकते थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, यू, यू से एस जो है कितना कम हो रहा है, टी यू, यानी कि 2 कम हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए तो एस से ओ कितना कम हो रहा है, ओ के बाद पी क्यू आर एस यानी कि 4 कम हो रहा है। ठीक, उसके बाद ओ से देखिए तो एम कितना कम हो रहा है, यहाँ पर जो है एम के बाद एन ओ यानी कि 2 कम हो रहा है। अगर ध्यान से देखें तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, फिर से 4 आना चाहिए, यानी एम में से हम कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो एम का 13 होता है, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचना चाहिए, 9 बचेगा। 9 किसका होता है, आई का होता है। आई कहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन में आई दिया गया, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा डिजिट देखें तो एच के बाद यहाँ पर डी है, यानी कितना कम हो रहा है, ई एफ जी एच यानी कि 4 कम हो रहा है, पहले डिजिट में 4 कम। उसके बाद देखें तो डी के बाद यहाँ पर जेड यानी कितना कम हो रहा है, यहाँ पर भी 4 कम हो रहा है। उसके बाद जेड के बाद भी देखें तो भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ पर भी 4 कम, यानी दूसरे वाले डिजिट में सब में से 4 कम हो रहा है। यानी कि भी में से 4 कम कर देंगे तो हमें दूसरा वाला मिल जाएगा। तो भी से 4 कम, भी का 22 होता है, 22 में से 4 जाएगा तो 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। आई आर कहाँ पर दिया गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या दिया गया है, सभी कॉटन रेशम है। ठीक, सभी कॉटन क्या है, रेशम है। कॉटन को हमने सी से लिख लिया, रेशम को आर से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है सभी रेशम क्या है, ऊन है, यानी कि सभी रेशम को हम ऊन के अंतर्गत डाल देंगे, ऊन को हम यू से लिख लेते हैं। अब तीसरा कहा गया है सभी ऊन जूट है, यानी कि सभी ऊन वाला पार्ट को जो यू से लिखे हैं उसको हम जूट के अंदर डाल देंगे, जूट को हमने जे से लिख लिया। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला कहा गया है कुछ जूट जो है रेशम है,
यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी वाला पार्ट क्या है, जूट है। उसके अंदर का तो पूछा गया है कुछ जूट जो है रेशम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जूट वाला पार्ट में से इतना पार्ट जो है रेशम तो कवर करता है, यानी कुछ तो कुछ जरूर होगा, यानी कि पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ ऊन कॉटन है। यहाँ पर देखिए ये वाला दूसरा वाला पार्ट जो है ये कुछ ऊन जो है कॉटन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊन का पार्ट जो है कॉटन इतना कवर करता है, यानी कुछ तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब तीसरा देखिए कुछ जूट जो है कॉटन है। तीसरा कहा गया है कुछ जूट जो है क्या है, कॉटन, बिल्कुल होगा। जूट सबसे बाहरी वाला पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा वाला पार्ट, उसमें से कॉटन इतना पार्ट कवर करता है जूट का, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, यानी तीनों अनुसरण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, हमें बताना है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल सा पार्ट है, इधर से बन जाएगा, एल उल्टा बनना चाहिए। सबसे पहले एल जो इस प्रकार का होना चाहिए। चलिए देखते हैं सभी ऑप्शन के अनुसार, देखते हैं सभी में एल सभी में सेम है। उसके बाद देखिए एल के बाद क्या है, ए जो ए उल्टा बनना चाहिए, यानी ए भी सभी में सेम है। उसके बाद सी जो है सभी में उल्टा बनना चाहिए, सी सभी में सेम है। उसके बाद आई तो सभी में रहेगा ही रहेगा, एच भी ठीक है। उसके बाद देखें तो क्यू पी जो है क्यू में बदल जाएगा, लेकिन यह तीसरे वाले में देखें तो एच के बाद यहाँ पर क्यू तो दोनों में सही सभी में सेम है, क्यू क्यू सभी में है। उसके बाद देखिए पी के बाद ए है, यानी ए उल्टा होना चाहिए, ए भी सभी में सेम है। उसके बाद क्या है आर, आर उल्टा होना चाहिए, सभी में सेम है आर। उसके बाद क्या है जी, जी में देखें तो जी भी सभी में सेम है। उसके बाद ओ जो है यहाँ पर देखिए बड़ा ओ दिया गया, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में छोटा छोटा ओ दिया गया, इस कारण जो है ये गलत हो जाएगा, ये दोनों तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा ओ दिया गया है। अब इन दोनों में ओ सही है, आई भी सही है। आई के बाद क्या है बी, बी जो है स्मॉल वाला है, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए कैपिटल बी लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या, पी दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, क्यू और क्यू कॉमन है, मिला देते हैं। उसके बाद देखें तो आर और आर कॉमन है, मिला दिए। अब बचा कौन सा, पी और एम एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा, तो हमें पूछा कि इसके बारे में, पी के बारे में, तो एम इसके विपरीत पर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 का संबंध 1 से है, 54 का संबंध 3 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 2 और 1 से नहीं बल्कि 54 को 3 से कैसे ला सकते हैं, या तो 3 से हम अगर 18 या 54 हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखते 1 में 18 से मल्टीप्लाई करते तो 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 दिया गया, यानी ये लॉजिक नहीं लगने वाला है। अगर यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले 16 का भी देखिए सबसे छोटा छोटा वैल्यू दिया गया, इस यानी अगर इसमें से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का बात करें, या तो 4 या 2 ही हो सकता है, 3 और 5 तो होने वाला नहीं है, यानी हमने इसी दोनों का आधार पर ऑप्शन लाना है। अगर ध्यान से देखें, अगर हम इसमें स्क्वायर क्यूब करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 तो आ जाएगा। अगर यहाँ पर उसी प्रकार देखते हैं 16 का, ठीक है, हमें 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, अगर हम मान के चलिए 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी इस प्रकार का भी लॉजिक नहीं लगने वाला है। अगर हम मान के चलिए 3 का अगर हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, अगर 27 का दोगुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, 54 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखते रहिएगा, उसी प्रकार 1 का क्यूब करते क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और इसमें जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होने वाला है। उसी के आधार पर अब देखिए मान के चलिए एक ऑप्शन ले लेते हैं 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 16 चाहिए, इस कारण 4 नहीं लेना पड़ेगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा, 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 का दुगुना कितना होता है, 16, 16 बिल्कुल दिया गया, यानी कि ये आंसर जो होगा 2 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा हमने किया है, जैसे कि सभी का क्यूब किया, जैसे 3 का क्यूब किया उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार 2 का क्यूब किया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उससे पहले सबसे पहले कहा गया है राजेश जो है रमेश के दाएं और दूसरे स्थान पर, किसके बोला गया है, रमेश के ना, रमेश को यहाँ लिख लेते हैं, रमेश के दाएं और दूसरे स्थान पर, नहीं दूसरे स्थान पर यहाँ पर राजेश आ जाएगा, राजेश को आरजे से लिख लेते हैं वो, ठीक है। अब आगे कहा गया है रमेश जो है सुरेश के बाएं और ठीक बगल में है, किसके बाएं और बोला गया है, सुरेश के बाएं ओर, यानी कि यहाँ पर सुरेश होगा तभी तो इसके बाएं ओर रमेश होगा ना। अब आगे कहा गया है निमेश जो है जयेश के दाएं और दूसरे स्थान पर है, नमेश जो है जयेश के दाएं ओर, जयेश के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कौन होगा, जयेश के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन होगा, नमेश हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है, अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है, रमेश और परेश के बीच में, यानी कि परेश बचा हुआ था, परेश यहाँ पर आ जाएगा। नमेश कौन बोला गया, रमेश और परेश, रमेश और परेश के बीच में कौन बैठा हुआ है, नमेश बैठा हुआ है। नमेश कहाँ पर है, जो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट करके, 2 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड एडिशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पी जो है एल की माता है, यानी पी जो है किसकी माता होगी, एल की माता, यानी इसको माइनस, इस प्रकार का हमें रिलेशन चाहिए, ऑप्शन के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन के आधार पर P@L का अर्थ क्या दिया है, सबसे पहले ऊपर में देखें @ दिया गया, ए जो है बी की पत्नी, यानी पी जो है किसकी पत्नी हो जाएगी, एल की पत्नी। यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी का संबंध है, लेकिन हमें तो चाहिए माता का, ये इस प्रकार के रिलेशन चाहिए, यानी कि पहला तो गलत हो गया क्योंकि पत्नी का रिलेशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखें P@R का अर्थ बोला गया है, पी जो है किसकी पत्नी हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी, यानी पी को माइनस कर लेते हैं और ये पति हो जाएगा उसका। अब एंड का क्या अर्थ बोला गया है, एंड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, आर जो है किसका पिता हो जाएगा, एस का पिता हो जाएगा। अब यहाँ पर हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की बहन है, एस जो है किसकी बहन है, एल की बहन है, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, अब हमें रिलेशन चाहिए किसका, पी जो है एल की माता का। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों उसके बच्चे हैं, एस और एल, यानी पी जो है एल की माँ का रिलेशन बिल्कुल बन रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभियंता का संबंध निर्माण से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा। देखिए अभियंता होता है इंजीनियर, यानी इंजीनियर क्या करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करता है, तो चिकित्सक क्या करता है, यानी कि डॉक्टर इलाज करता है, यानी कि इलाज, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, अगर ध्यान से देखें आपको समझ में आ जाएगा, सभी स्क्वायर किया गया है, एक का ये स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। अब अगला हमें बताना है, यहाँ पर 49 वाले के बाद बताना है 2, यानी 7 के बाद क्या होना चाहिए, 9 होगा, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो जाएगा, और 9 के बाद क्या होगा, 11, 11 के बाद एक स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121, यानी 181 और 121 कहाँ पर है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको आपको खुद से करना है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते, इससे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता है, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को देखते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।